नहीं तो हमारे गुरुओं का उपदेश केवल कागजी रह जाएगा और व्यवहार में हम लोग सामने नहीं अगर आते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो इसका एक प्रस्ताव मैं पढ़ रहा हूँ कि जो इस समय की स्थिति है, जैसा कि हमें ज्ञात है, रूस और यूक्रेन देशों के बीच विगत 5 दिनों से हिंसक युद्ध जारी है। इसे असीमित जान माल की हानि हो रही है। इस संबंध में लखनऊ के धर्म गुरुओं ने गंभीरता से चिंता व्यक्त की है। क्योंकि भारत विश्व गुरु और गुरुओं का देश रहा है और उनकी जिम्मेदारी है कि विश्व में करुणा, मैत्री और शांति स्थापित करने का प्रयास हो और सभी लोग एवं देशवासी वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व के देश हैं जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से मिलजुल कर रहे हैं। परंतु रूस और यूक्रेन युद्ध ने मानव जीवन को हिला दिया है। हजारों लोगों की मरने, घायल होने और बेघर होने की संभावना है और अगणित धन और मानव संस्थानों की बर्बादी हो रही है। सर्वधर्म के प्रमुख गुरुओं की सहमति से लखनऊ के चर्चित स्थान एवं शांति का प्रतीक गौतम बुद्ध प्रवर्तन चौक हजरतगंज में आज दिनांक 1/3/2022 को प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। सभी धर्मों के संतों और उपदेशकों ने इस युद्ध शांति के लिए प्रार्थना की गई, जिसमें कि भारत सरकार से मांग की जाएगी कि वह दोनों देशों से बात करके युद्ध को समाप्त कराने में आगे आए, जिससे कि जन धन हानि को रोका जा सके। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो प्रयास किया वह सराहनीय है और यह प्रयास जारी रहना चाहिए। इसमें लखनऊ के विभिन्न धर्मों के गुरुओं और कल्याण मित्रों ने भाग लिया, जिसमें कि बौद्ध धर्म की ओर से बनते ज्ञानालोक जी, ईसाई धर्म की ओर से फादर डॉक्टर डोनाल्ड डिसूजा जी और जैन धर्म की ओर से विनय कुमार जी से कहा गया है। मुस्लिम धर्म की ओर से डॉक्टर आकिल जी और अन्य लोग और राजेंद्र कुमार बग्गा जो सिख समाज की ओर से उनके निर्देशन में किसी ग्रंथि को आने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य बुद्धिजीवी वर्ग और बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि आर्य समाजी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं और अलग अलग संस्थाएं हैं, तो उनसे भी निवेदन किया गया है वो उपस्थित हों। तो इस संबंध में हमारी ये आज की ये है कि हम प्रार्थना या 2-2 मिनट अपने विचार रखेंगे। इसमें जो सर्वधर्म प्रतिनिधि मंडल की ओर से एक माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को युद्ध को समाप्त कराने के संबंध में विश्व शांति के लिए एक ज्ञापन प्रस्ताव हम लोग पारित करें और इसके बाद उनको भेजें कि इसमें आप आगे आवें। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सभी जो उपस्थित यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के जो प्रमुख लोग हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उपस्थित होकर के इस अमानवीय घड़ी को रोकने के लिए हम लोग सब एकत्रित थे, चिंतित थे कि आप हम लोग सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं चाहूँगा इसी क्रम में अपने अपने धर्म की गुरु के रूप में अपनी अपनी बात रखें और इसमें कुछ संदेश दें कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। सभी धर्म के संतजन, गुरुजन और यहाँ उपस्थित लखनऊ वासी और हमारे मीडिया के भाई, मैं एक विश्व की शांति के गीत से प्रारंभ करना चाह रहा था, जिसकी रचना अभी मैंने सुबह ही अटेंडम में समय बहुत कम था तैयारियों को लेकर के मैंने किया, तो जो भी भाव आया वो मैंने रखा, वो आपके सामने रखता हूँ। विश्व शांति होवे, जन जन की यही पुकार, निर्मल मन होवे सबका, संत जन की यही पुकार। युद्ध नहीं हम सबको, मैत्री शांति समा होवे, न कोई हो नरसंहार, न ही विश्व विनाश होवे। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। रच रच ईश्वर ने
सुंदर श्रेष्ठ सजाई, हम मूर्ख बन करके ना नष्ट करें दुनिया। पुरुष स्त्री देश विदेशी सब है भाई भाई, सबसे बड़ा है धर्म प्रेम का, हम सब हैं धरतीवासी। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। मानव हेतु है सब संसाधन, मिल बांट कर सब रहे। आओ सब मिल प्रेम करें, जियो और जीने दें। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही। शांति स्वयं में एक पुरस्कार एवं अमूल्य धन है। शांति और न्याय एक सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तविक और अस्थायी जीत शांति की होती है, जो हिंसा युद्ध से कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जो मानव की संवेदना है, विश्व में समस्त गुरुजनों ने समय समय पर आकर के पूरी दुनिया को विकास के रास्ते पर, मानव कल्याण के रास्ते पर, सिर्फ मानव का ही नहीं प्राणी और सृष्टि के कल्याण के लिए भी उन्होंने संदेश दिया, कार्य किया और अपना बलिदान दिया कि कहीं से भी कोई भी नरसंहार, किसी प्रकार का विनाश, शोषण, लूट नहीं होना चाहिए। तो इस बात के लिए ये जो प्रार्थना सभा आज है, हम लोग हृदय से मौन धारण करके और वैसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व शांति हो, शांति हो, शांति हो। यूक्रेन और रसिया में जो अभी आज हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में हम एक मानव समाज के उच्च सभ्यता की जो ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हिंसा कहीं से भी लाजमी नहीं है। और किसी भी प्रकार से अहंकार, मूर्खता, अज्ञानता में आ करके और अपनी महत्वाकांक्षा में आ करके युद्ध किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये हम संतों की तरफ से संदेश है और ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए। अतिशीघ्र यह विनाशकारी नीतियाँ, विनाशकारी चीज़ें शांत हों और बातचीत वार्ता से ही सारा संभव है और होना चाहिए। तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारी बहनें, हम सब आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अमन को और शांति को पसंद नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ज़माने में जंगें हुआ करती थीं, लूट घसट होती थी, लोगों को कत्ल किया जाता था। आज के दौर में जब इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े मुआहिदात हैं, पैक्ट हैं, तमाम के तमाम इंटरनेशनल लेवल पर एक कम्युनिटी बनाई गई है, यूएन जो तमाम देशों को की नुमाइंदगी करती है, वहाँ पर तमाम हज़रात बैठते हैं। उसके बावजूद भी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या अपने पॉलिटिकल एजेंडे को स्थापित करने के लिए जिस तरीके से इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, आपने देखा कि इराक़ के अंदर इसकी शुरुआत हुई, फिर लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, मिस्र में हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक बड़ी तादाद में लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया, लोगों के माल को नुकसान पहुंचाया और 20 साल की लड़ाई के बाद फिर नतीजा सिफर रहा। तो ये जो नतीजे हैं, ये जो जंगें हैं, इनका अपना एक पॉलिटिकल मकसद है और वो एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किए जाते हैं। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जानों का होता है, इंसानियत का होता है। जाहिर है कि आज रूस और यूक्रेन के अंदर जो बड़ी तबाही हो रही है यूक्रेन में, कल रूस और यूक्रेन दोस्त हो जाएंगे, तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। लेकिन जिन जानों को हमने खो दिया है, जिन बच्चों को हमने यतीम कर दिया है, जिन माँ और बहनों को हमने बेवा कर दिया है, उनके ना शौहर वापस आएंगे, ना उन बच्चों के माता पिता वापस आएंगे। तो
बड़े पैमाने पर जो बड़े देश हैं उनको इस बात की तरफ सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर शांति की, अमन की स्थापना किस तरह हो। और साहिर लुधियानवी साहब ने बड़ा अच्छा एक शेर कहा था किसी ज़माने में कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। और टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, जश्न का जीत का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। और खून तो खून है, अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। और जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो आपके जो दरमियान हमारे जितने लोग हैं जिन्होंने 2000 के बाद की जिंदगी देखी है, जिन्होंने अफगानिस्तान की लड़ाई को देखा है, अमेरिका की लड़ाई को देखा, वो जानते हैं कि जंग कोई मसला नहीं, आखिर में सिर्फ और सिर्फ हल है बातचीत का। तो दुनिया के अंदर जिस तरह से हमारे देश ने पहले भी बड़े पैमाने पर दुनिया की नुमाइंदगी की है, दुनिया को एक देश और दिशा दिखाने का काम किया है, राह दिखाने का काम किया है, आज भी इस बात की ज़रूरत है कि हमारा देश आगे बढ़े, बीच में मुआहदा कराए, अमन और शांति के पैगाम को लेकर आगे बढ़े, जो बीच में डिस्प्यूट हैं, जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने का काम करें। और जिस तरीके से अभी बौद्ध साहब ने कहा कि ये देश हमेशा इसने दुनिया को गुरु होने का एक सबक दिया है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि दुनिया में विश्व गुरु होने का जो तमगा और लक़ब है वो हमारे देश को हासिल रहा है। तो आज जितने भी धर्म गुरु हैं सब इस बात की कोशिश करते हैं। मजहब इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया कि जिसने एक इंसान की जान ली, नाजायज़ तरीके से जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, जायज़ तरीके हो सकते हैं, दुनिया के अंदर कानूनी तरीके हैं, किसी को फांसी की सज़ा दी जाए, किसी को उम्र कैद की सज़ा दी जाए, लेकिन गैर कानूनी तरीके से अगर किसी ने किसी एक इंसान की जान ली है तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई है तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो ये तमाम मज़ाहिब में ये बात कही गई है। हम सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि भारत सरकार को इसमें आगे आकर जो तलबा, जो स्टूडेंट्स हमारे वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जाए और यूक्रेन और रूस, खासतौर पर रूस पर इतना दबाव बनाया जाए कि आगे जिस तरीके से खून बहाया जा रहा है, जिस तरीके से जान और माल का नुकसान किया जा रहा है, वो जान और माल का नुकसान ना हो। एक टेबल पर बैठकर जितने बड़े देश हैं वो बीच में आए, मध्यस्थता का काम करें, मुआहदात को यकीनी बनाएं और अमन और शांति का पैगाम हमारे देश के जरिए से मंजर आम पर आए ताकि पूरी दुनिया उससे सबक लेने का काम करे। अभी बहुत से हजरात हैं, हमारे आकिल भाई हैं, फादर हैं, हमारे भंते साहब हैं और कारी हारून साहब हैं, पृथुदास साहब हैं, सब तमाम हजरात आपको ये शांति का पैगाम देंगे। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो आवाज़ है वो सरकारों तक पहुंच जाए और सरकार के जरिए से इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश की जाए ताकि हमारा यहाँ का बैठना भी कामयाब रहे और एक मकसद के तहत जो हम यहाँ जमा हुए हैं उस मकसद में हमको कामयाबी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ के सभी धर्मों के धर्मगुरु लोग विश्व शांति के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन चौक पे एकत्रित हुए हैं। 21वीं सदी में जो हम लोग विगत 20-25 वर्षों से देख रहे हैं, दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है। अफगानिस्तान हो और अरब के देश हैं और तत्काल में यूरोप में रसिया और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है, युद्ध किसी भी समस्या का कभी कोई हल नहीं रहा है। इस चीज़ को ठीक से सभी को समझना चाहिए, सभी देशों को समझना चाहिए। और एक भारत में सबसे अनुपम उदाहरण है जो भारत ने 2300 साल पहले दिया है। और इस युद्ध में जितनी जन धन की हानि हुई है, एक छोटे से समय में इतनी बड़ी कभी हानि नहीं हुई है। सम्राट अशोक ने जो कलिंग पे युद्ध किया, एक युद्ध भूमि में लाखों लोग मारे गए और मारे जाने के पश्चात में अशोक को क्या मिला? रोते हुए लोग, बहता हुआ खून, दुखी पीड़ित बच्चे क्रंदन करते, चित्कार मारते।
एक बीभत्स दृश्य देखा उसने। वो ऐसा दृश्य कि जो एक सामान्य आदमी अगर देख ले तो वो भी अपना हृदय गति रुक जाएगी। केवल वही दृश्य मिला, युद्ध में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। भगवान बुद्ध ने भी युद्ध के बारे में बताया है कि युद्ध में जो जीतता है उसको हमेशा एक भय लगा रहता है, एक द्वेष भावना, दुश्मनी ही उसको प्राप्त होती है, और जो हारता है उसको केवल दुख प्राप्त होती है। और इसके अलावा, भय और दुख के अलावा युद्ध में तीसरी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। और ये सम्राट अशोक ने ठीक से समझ लिया। इसके बाद में उसने प्रतिज्ञा की, आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध के लिए तलवार नहीं उठाऊँगा। और उसने पूरी दुनिया में जो शांति का संदेश दिया, वो आज हमारे लोगों के बीच में वो शांति का संदेश है। तब से लेके अभी तक ये देश उसी नीति पे चलता आया है, और उन्हीं नीतियों के कारण विश्व गुरु भारत देश बना रहा है, आज भी बना हुआ है। आज भी हमारी सरकार की वही प्रयास है कि ये युद्ध समाप्त हो और विश्व में शांति स्थापित हो। और ये मैं भारत सरकार से, अपनी सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आप एक विश्व गुरु के देश में शासक हैं, और उस विश्व गुरु देश का जो स्वाभिमान है, कीर्ति है, यश है, उसको बनाए रखने के लिए आप इसमें मध्यस्थता करें कि यथाशीघ्र ये युद्ध समाप्त हो। हम सभी धर्म गुरुओं की तरफ से, भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन है कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के इस युद्ध को समाप्त करने में एक भारत की तरफ से एक अनुपम उदाहरण और योगदान दें, ऐसी कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बाइबल में कहा गया है यीशु मसीह के मुंह से, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं और प्रार्थना करेंगे वो मिल जाएगा। ईश्वर हाजिर है। तो आज हम विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि ईश्वर इधर हाजिर है और हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। प्रभु यीशु ने एक प्रार्थना सिखाई थी अपने शिष्यों को, जो हम बार बार दोहराते हैं। उसी प्रार्थना को विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मैं दोहराऊंगा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु सब बुराइयों से बचा। आमीन। यही मेरी प्रार्थना है। विश्व शांति के लिए, विशेष रूप से यूक्रेन और रूस के बीच शांति के लिए मेरी प्रार्थना है। आमीन। धन्यवाद।